हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप अच्छे होंगे। बात करते हैं आज एक्सरसाइज 5.3 एनसीईआरटी मैथ्स की। यहाँ पे डिफरेंशिएशन का हमने इससे पहले वीडियो बना रखा है। अगर आप 5.3 पहली बार देख रहे हो तो इससे पहले के सारे वीडियो आपको देखने जरूरी है। तो चलिए बात करते हैं कि हमें 5.3 में पढ़ना क्या है। 5.3 में मैं तो फंक्शन के बारे में डिस्कशन कर रहा हूं। एक्सप्लिसिट फंक्शन और इम्प्लिसिट फंक्शन है क्या? बड़ा आसान सा चीज है। एक्सप्लिसिट फंक्शन ऐसा फंक्शन है जिसमें y को आसानी से अलग किया जा सकता है और एक तरफ पूरे के पूरे x वाले चीज को रखा जा सकता है। मतलब यहां पे दो डिपेंडेंट वेरिएबल हमने यूज किया है, x और y। इसमें y को हम आसानी से अलग कर सकते हैं, इक्वल्स टू के एक साइड ला सकते हैं और x वाले क्वांटिटी को इक्वल्स टू के एक साइड लेके जा सकते हैं बड़ा इजीली। जैसे देखो, आप इस फंक्शन को मैं चाहूं तो ऐसे लिख सकता हूं, 2y इक्वल्स टू साइन ऑफ x माइनस ये वाला x, और इस दो से मैं डिवाइड कर लूंगा। मतलब आसानी से ये दो हट जाएगा और इसके डिनोमिनेटर में 2 आ जाएगा। आसानी से मैंने y का वैल्यू निकाल लिया और मैं अब इसे डिफरेंशिएट कर दूंगा x के रिस्पेक्ट में बड़ा इजीली। लेकिन अगला जो फंक्शन है इम्प्लिसिट फंक्शन, इम्प्लिसिट फंक्शन में मैं दो डिपेंडेंट वेरिएबल x और y जो है उसमें y को मैं एक साइड और x को एक साइड लेके नहीं जा सकता हूं, थोड़ा मुश्किल काम है। इसीलिए मैं इसे इम्प्लिसिट फंक्शन बोलता हूं। इम्प्लिसिट फंक्शन में x और y, यहां पे देखो साइन के साथ x और y यूज हुआ है। यहां पे y को अलग करना डिफिकल्ट है क्योंकि 2xy क्या है, एंगल के फॉर्म में यूज हुआ है। तो इसे इम्प्लिसिट फंक्शन कहेंगे। इम्प्लिसिट फंक्शन में y को हम आइसोलेट नहीं कर सकते हैं, मतलब y को x के साथ सेपरेट इजिली नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे फंक्शन को हम क्या कहेंगे, इम्प्लिसिट फंक्शन। अगर मैं चाहूं तो यहां पे y इक्वल्स टू समथिंग नहीं लेके आ सकता हूं क्योंकि यहां पे प्रॉब्लम होगा। तो हमने ऐसे फंक्शन को क्या बोला, इम्प्लिसिट फंक्शन। तो हम इस एक्सरसाइज में इम्प्लिसिट फंक्शन के डिफरेंशिएशन के बारे में सीखेंगे, जहां पे हम y और x वेरिएबल को एक साथ डिफरेंशिएट करने की बात करेंगे। क्यों? क्योंकि आप y वेरिएबल को तो एक LHS साइड या RHS साइड लेके आ नहीं सकते हो, आइसोलेट नहीं कर सकते हो, अलग नहीं कर सकते हो, सेपरेट नहीं कर सकते हो। तो इम्प्लिसिट फंक्शन के बारे में बात करेंगे। इसमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डिफरेंशिएशन के बारे में भी सीखेंगे। यहां पे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आपको पता होना चाहिए कि साइन इनवर्स ऑफ x का डिफरेंशिएशन जो होता है 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। लेकिन अगर मैं बात कहूं कि x क्या होगा, x के डोमेन क्या होंगे, किस x के लिए फंक्शन डिफाइन है, तो आपको पता होना चाहिए कि इस रूट के अंदर ना ही नेगेटिव क्वांटिटी होगी और ना ही नीचे जीरो हो सकता है, क्योंकि जीरो होगा तो कोई भी चीज इनफाइनाइट बन जाएगा। मीन्स यहां पे x ज्यादा से ज्यादा -1 से छोटा होगा और कम से कम -1 से छोटा होगा और ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, +1 से छोटा होगा। मतलब +1 भी हम नहीं रख सकते हैं, +1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 -1 जीरो हो जाएगा और ये क्वांटिटी इनफाइनाइट हो जाएगी। इसीलिए यहां पे मैं x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 1 -1 से 1 के बीच में रखूंगा। सिमिलरली यही चीज यहां पे भी यूज होगा, x जो बिलोंग करेगा -1 और 1। अरे ओपन इंटरवल है भैया, -1 को लेना नहीं है और +1 को भी लेना नहीं है, इसके बीच वाले सारे रियल नंबर को लेना है। मैं यहां पे बात करता हूं, यहां पे आप बताओ कि x के किसी भी वैल्यू के लिए ये फंक्शन क्या है, डिफाइन है, क्योंकि डिनोमिनेटर जीरो होगा नहीं। तो यहां पे हम x का जो डोमेन लेंगे वो x बिलोंग्स टू क्या होगा, सारे के सारे रियल नंबर, कहीं कोई नंबर पे रिस्ट्रिक्शन नहीं है tan इनवर्स x के डिफरेंशिएशन में। यहां पे भी सिमिलर होगा, x बिलोंग्स टू क्या, रियल नंबर। अब बात करते हैं सेक इनवर्स x और कॉसेक इनवर्स x की। हमारे पास ये वाले फंक्शन 1/x 0 को छोड़ के हर जगह डिफाइन है, लेकिन अगर x स्क्वायर -1 की मैं बात करूं तो x का वैल्यू कभी भी अगर 1 -1 से छोटा या +1 से छोटा, -1 से बड़ा या +1 से छोटा हुआ तो ये वैल्यू फिर से नेगेटिव हो जाएगा।
मतलब x कभी भी -1 से 1 के बीच में नहीं होगा, कभी भी x -1 से 1 के बीच में नहीं होगा। मीन्स हमारे पास जो x होगा वो x बिलोंग करेगा -∞ से -1 यूनियन +1 से इनफाइनाइट तक। सिमिलरली x यहां पे भी ऐसे ही बिलोंग करेगा, मतलब मैं कोई भी वैल्यू रख सकता हूं -∞ से -1 के बीच और या फिर +1 से +∞ के बीच। तो यहां पे इसके डोमेन की बात हुई। एक बात और यहां पे जानना जरूरी है कि अगर मैं बात करता हूं साइन y की और मैं इसे डिफरेंशिएट करना चाहता हूं, इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना चाहता हूं dx के रेस्पेक्ट में, इस फंक्शन को मैं डिफरेंशिएट करना चाहता हूं dx के रेस्पेक्ट में, तो हमारे पास साइन y के रेस्पेक्ट में पहले डिफरेंशिएट होगा क्योंकि इसका वेरिएबल y है, तो हम साइन का डिफरेंशिएशन चाहते हैं क्या, cos, और ये y हो जाएगा। लेकिन अब ये y जो है वो किसके साथ डिफरेंशिएट होगा, x के साथ dy बाई dx होगा। क्यों, चैन रूल के अकॉर्डिंग आप खूब ध्यान से समझो कि अगर इस फंक्शन को मुझे डिफरेंशिएट करना था तो मैं लिखता d साइन y बाई dy, और वापिस से अब मुझे किस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है, y को किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, क्योंकि मुझे डिफरेंशिएशन चाहिए किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, तो dy बाई dx। तो अगर ऐसा फंक्शन साइन y है, मुझे डिफरेंशिएट करना है इसे x के रिस्पेक्ट में, तो मैं ऐसे कर पाऊंगा। जैसे अगर मैं यूं कहूं कि अगर साइन ऑफ t है और मैं बोलूं कि डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो आप क्या करोगे, पहले डिफरेंशिएशन लोगे किसका, साइन ऑफ t का, किसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में, और इनटू करोगे dt, t का डिफरेंशिएशन अब चाहिए किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। क्यों, क्योंकि साइन डिपेंड किस पे कर रहा था, t पे, तो पहले उसे मैं डिफरेंशिएट करूंगा t के रिस्पेक्ट में, लेकिन मुझे अल्टीमेट डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में चाहिए, x के रिस्पेक्ट में, तो मैं t फंक्शन को फिर से डिफरेंशिएट करूंगा x के रिस्पेक्ट में। इसका डिफरेंशिएशन आप समझ रहे हो क्या हो जाएगा, cos ऑफ t इंटू dt बाई dx। क्योंकि t फंक्शन तो डिफाइन नहीं है तो मैं यहीं पे छोड़ दूंगा, t फंक्शन कुछ डिफाइन होता तो x के रिस्पेक्ट में डिफाइन करता। तो ये सारी चीज को इस चैप्टर में इंप्लीमेंट करना है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ और एक एक करके सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहां पे आपके सामने है पहला 2 क्वेश्चन, जहां पे 2x प्लस 3y इक्वल्स टू साइन ऑफ x को डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में। तो अगर x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है तो अब उन सारी बकवास को लिखना जरूरी नहीं है। अब मैं बोलता हूं कि अगर मैं आपको 2x फंक्शन दूंगा और 2x फंक्शन को मैं बोलूंगा कि x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए, तो आप बोलिएगा सर कांस्टेंट है ये तो बाहर आ जाएगा, और dx बाई dx का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1, और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 2। तो मैं डायरेक्ट यहां पे क्या लिख दूंगा 2, कोई शक है क्या। अब मैं बोलूंगा कि 3y को डिफरेंशिएट करो किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में, 3y को डिफरेंशिएट करो किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। आप बोलोगे कांस्टेंट का तो डिफरेंशिएशन नहीं होगा, वो तो मल्टीप्लाई में होगा, तो बचेगा क्या dy बाई dx। मैं इसको फर्दर सॉल्व नहीं कर सकता हूं, तो इसलिए 3y का डिफरेंशिएशन जो होगा वो होगा कितना, 3 dy बाई dx। अब मैं अगर आपको बोलूं कि साइन ऑफ x को डिफरेंशिएट कीजिए किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, तो आप क्या बोलोगे cos ऑफ x, तो इक्वल्स टू क्या हो जाएगा cos ऑफ x। अब मैं बोल सकता हूं कि 3 dy बाई dx इक्वल्स टू cos x माइनस 2, और आगे लिख सकता हूं dy बाई dx इक्वल्स टू क्या लिख सकता हूं, ये 3 डिवीजन में चला जाएगा, तो cos ऑफ x माइनस 2 बाई 3। होप ये आइडिया आपको क्लियर होगा कि मैंने पहले 2x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में किया, जो मैंने यहां पे आपको समझाने का कोशिश किया है। इसका डिफरेंशिएशन 2 आएगा क्योंकि x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, तो केवल 2 बचेगा। 3y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, 3 तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, y x पे डिपेंड नहीं करता है तो dy बाई dx ही रह जाएगा, और साइन ऑफ x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में cos ऑफ x होगा। तो ये बात आपको क्लियर है। सिमिलरली मैं इस वाले प्रॉब्लम को अगर करता हूं, सेकेंड वाले प्रॉब्लम को अगर करता हूं, तो ये भी बड़ा इजी सा प्रॉब्लम है, सेम इसी के जैसा तो है। तो बात करते हैं 2x का डिफरेंशिएशन। अभी फिलहाल हमने सीखा, क्या सीखा,
ये वैल्यू होगा कितना 2 के बराबर, क्योंकि x का डिफरेंशिएशन 1 होगा, प्लस 3 तो होगा और y का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में dy बाई dx। अब यहां पे ये बात समझने वाली चीज है कि मैं साइन ऑफ y को डिफरेंशिएट कर रहा हूं किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में, तो पहले साइन y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा और क्या हो जाएगा cos y, लेकिन y का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में करना है तो dy बाई क्या होगा dx। तो यहां पे इक्वल्स टू हो जाएगा क्या cos y dy बाई dx, cos y dy बाई dx। अब मैं एक तरफ लेके आता हूं कौन से dy बाई dx को, क्योंकि मुझे फाइंड आउट करना है dy बाई dx। तो इन सारे ही चीज को या इसे मैं उधर लेके जाता हूं तो हो जाएगा 2 इक्वल्स टू dy बाई dx को कॉमन ले लिया, यहां पे क्या बचेगा cos ऑफ y और ये वाला -3। तो अब हम लिख सकते हैं dy बाई dx इक्वल्स टू 2 बाई cos y -3, cos y -3। इसे मैं मिटा लेता हूं, ये अपने आंसर का चीज नहीं है, ये तो मैंने बताया था कि साइन y को डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, तो ये अपना आंसर होगा। होप कि ये बातें आपको समझ में आ रही हैं कि मैं इम्प्लिसिट फंक्शन को डिफरेंशिएट कर रहा हूं, यानी ऐसे फंक्शन जिसमें y को अलग एक तरफ नहीं किया जा सकता है, तो वहां पे डिफरेंशिएशन कुछ इस प्रकार से होगा कि पहले कोई फंक्शन अगर y पे डिपेंड कर रहा है तो मैं उसके y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा और y को फर्दर x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दूंगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपके सामने है 3ax प्लस by स्क्वायर इक्वल्स टू cos y। मुझे इसे डिफरेंशिएट करना है x के रेस्पेक्ट में। आपको मैं बता दूं कि अगर a मैं लिखा हूं तो ये कांस्टेंट का रोल प्ले करेगा और मुझे इसे डिफरेंशिएट करना है, इसे किसे रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, तो a बाहर आ जाएगा और dx बाई dx का वैल्यू क्या हो जाएगा 1, मतलब इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 1, या यूं कहें कि x का डिफरेंशिएशन 1 होता है तो a बचेगा। तो यहां पे मैंने क्या लिख दिया a प्लस। अब by स्क्वायर का डिफरेंशिएशन मुझे निकालना है किसके रिस्पेक्ट में, by स्क्वायर का डिफरेंशिएशन निकालना है, तो b तो कांस्टेंट है बाहर आएगा और 2y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन y के रेस्पेक्ट में 2y हो जाएगा, लेकिन y फंक्शन बचा है तो उसे मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो dy बाई dx होगा, dy बाई dx होगा। ये यूं कहूं कि अगर y स्क्वायर को मैं डिफरेंशिएट करता हूं विद रिस्पेक्ट टू x, तो मैं पहले y स्क्वायर को डिफरेंशिएट करूंगा किसके रेस्पेक्ट में, y के रेस्पेक्ट में, और इनटू dy को डिफरेंशिएट करूंगा किसके रेस्पेक्ट में, x। इसका तो कुछ नहीं हो सकता है भैया, ये तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन ये वाला अगर y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो आपको पता है x टू दी पावर k का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में क्या होगा, k x का पावर k माइनस 1। तो यहां पे y का स्क्वायर है तो y से मल्टीप्लाई, पावर से मल्टीप्लाई 2 और एक पावर कम होगा तो क्या हो जाएगा y, और इनटू ये वाला चीज dy बाई dx, तो ऐसा ही रहेगा। तो सिमिलरली इसको हम लिख सकते हैं b और ये वाला 2b y dy बाई dx। होप ये आइडिया आपको क्लियर हो रहा है कि मैं y स्क्वायर को डिफरेंशिएट कर रहा हूं किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में, तो y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन y के रेस्पेक्ट में होगा जो कितना आएगा 2y, और dy बाई dx एज इट इज रहेगा, और चूंकि इसका कांस्टेंट क्या था b, तो b से तो मल्टीप्लाई होगा ही, तो 2by dy बाई dx। सिमिलरली अगर cos y की बात मैं कर रहा हूं, cos y, तो cos किसके रेस्पेक्ट में पहले डिफरेंशिएट होगा, y के रेस्पेक्ट में, तो क्या बन जाएगा माइनस साइन y, लेकिन आपको y को डिफरेंशिएट करना होगा किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा dy बाई dx, dy बाई dx। अब मैं इसे इस साइड में लेके आता हूं तो ये चीज को मैं लिख सकता हूं क्या, a प्लस 2by dy बाई dx प्लस साइन y dy बाई dx इक्वल्स टू 0। अब dy बाई dx यहां से कॉमन ले लेता हूं तो a प्लस dy बाई dx, तो ये बचेगा 2by प्लस साइन ऑफ y इक्वल्स टू 0। अब इस चीज में dy बाई dx को मुझे निकालना है तो ये हो जाएगा माइनस a को मैंने उस साइड भेजा है और ये डिवाइड में जाएगा
तो क्या हो जाएगा 2by प्लस साइन ऑफ वाई। ये इसका डिफरेंशिएशन होगा। होप ये आइडिया आपको क्लियर होगा। आप इन सारी चीजों को एक एक करके देखा करो, ठीक है। आप पहले जब भी मैं क्वेश्चन देता हूं तो उस क्वेश्चन को पहले पॉज कीजिए और एक बार बना के आप देखा कीजिए और उसके बाद आप फर्दर सॉल्यूशन को देखिए, ठीक है। तो ये इसका डिफरेंशिएशन है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो ये रहा हमारे पास चौथा नंबर क्वेश्चन। फोर्थ नंबर, इसमें बोल रहा है एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 10x प्लस वाई को हमें डिफरेंशिएट करना है किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। यहां पे एक बात समझिए, यहां पे x इंटू वाई दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, तो आपको पता है कि u इंटू वी का अगर मुझे डिफरेंशिएशन करना होता है तो u डैश v प्लस v डैश u, मतलब पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन दूसरे फंक्शन से प्रोडक्ट प्लस दूसरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन पहले फंक्शन से प्रोडक्ट। तो यहां पे x और y का मैं डिफरेंशिएशन करूंगा, x y को क्या करूंगा, डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू x। तो पहले x का डिफरेंशिएशन होगा क्योंकि u फंक्शन क्या होगा, ये u फंक्शन है और ये वाला क्या हो जाएगा, v फंक्शन। तो मैं x का डिफरेंशिएशन करूंगा जो क्या आएगा 1 और y फंक्शन से मल्टीप्लाई, v से मल्टीप्लाई, u डैश का वैल्यू क्या है 1 और v से मल्टीप्लाई मतलब y प्लस। अब मैं y को डिफरेंशिएट करूंगा, v को डिफरेंशिएट करूंगा x के रिस्पेक्ट में, तो इसका तो कोई हमारे पास जुगाड़ नहीं है, तो dy बाई dx ही लिखेंगे। और अब मैंने v फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दिया तो u फंक्शन से क्या करना होता है मल्टीप्लाई, और u फंक्शन क्या है x, तो x से हमने क्या करना है, इसे मल्टीप्लाई करना है, तो x से हमने क्या कर दिया मल्टीप्लाई। मीन्स इसको हम लिख सकते हैं y प्लस x dy बाई dx। तो हमारे पास अगर हमें डिफरेंशिएट करना है x y को अगर किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, तो इसका वैल्यू आएगा y प्लस x dy बाई dx। होप ये आइडिया क्लियर होगा। तो यहां पे मैं लिख देता हूं इस वाले का डिफरेंशिएशन जो होगा वो y प्लस x dy बाई dx होगा। अब y स्क्वायर को डिफरेंशिएट करना है, फिर से वही बात कि y स्क्वायर को मैं डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू y, और फिर तो y के रिस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएट इसे करता हूं तो क्या आ जाएगा 2y, और फिर y को डिफरेंशिएट करना होगा x के रिस्पेक्ट में, तो dy बाई dx। तो इस वैल्यू को, इससे पहले वाले क्वेश्चन में इसे डिफरेंशिएट तो हमने किया ही था, तो क्या होगा 2y dy बाई dx इक्वल्स टू 10x को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। 10 का डिफरेंशिएशन क्या होता है sec स्क्वायर x और प्लस क्या dy बाई dx। होप यहां तक आपको क्लियर है। अब बात करते हैं कि हमें सारे dy को एक साथ लेके आना है, हमें सारे dy को एक साथ लेके आना है, तो लिखता हूं y प्लस x dy बाई dx प्लस 2y dy बाई dx, और इस चीज को इधर लेके आता हूं तो माइनस dy बाई dx इक्वल्स हो जाएगा सेक स्क्वायर ऑफ x। कोई शक? अब मैं यहां से dy बाई dx को कॉमन ले लेता हूं, तो y प्लस dy बाई dx को कॉमन ले लिया तो x प्लस 2y माइनस 1 होगा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर ऑफ x होगा। अब मैं y को वहां सब्सट्रैक्ट कर सकता हूं, तो dy बाई dx इक्वल्स टू हो जाएगा सेक स्क्वायर x माइनस y, और इस वाले फंक्शन से डिवाइड, क्योंकि ये प्रोडक्ट है तो यहां से डिवाइड होगा, तो x प्लस 2y माइनस माइनस 1। तो ये आपका आंसर रहा। होप ये आइडिया आपको क्लियर होगा। आप फोर्थ नंबर क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझ गए हैं। आपको जब भी समझ में ना आए आप एक बार फिर से रिपीट करके देखा करो। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 100। मैंने आपको एक्स वाई को डिफरेंशिएट करना अभी ताजा सिखाया है। क्या सिखाया? ये u इंटू वी का फॉर्मेट है, u इंटू वी का फॉर्मेट है, और इसका डिफरेंशिएशन जब करेंगे तो पहले वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन जो 1 होगा और दूसरे वाले फंक्शन से मल्टीप्लाई तो y हो जाएगा, प्लस दूसरे वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन तो dy बाई dx और पहले वाले फंक्शन से मल्टीप्लाई तो x। तो अब
यहां तक मुझे समझ में आ जाना चाहिए कि अगर एक्स वाई है तो उसका डिफरेंशिएशन वाई प्लस एक्स डीवाई बाई डीएक्स होगा। अब मैं एक्स स्क्वायर को अगर डिफरेंशिएट करूं तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स केवल 2x हो जाएगा, क्योंकि dx बाई dx का वैल्यू कितना हो जाएगा 1, तो इसलिए 2x हो जाएगा। लेकिन अगर वाई स्क्वायर को मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो खूब ध्यान से समझना कि वाई स्क्वायर को अगर मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूं तो पहले y के रिस्पेक्ट में करूंगा तो 2y आएगा, और वापस से y को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा x के रिस्पेक्ट में, तो 2y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x ये वाला चीज होगा। लेकिन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन केवल 2x होगा, क्योंकि dx बाई dx 1 हो चुका रहेगा। क्लियर है? तो यहां पे अब आपको क्लियर है कि इसका वैल्यू कितना होगा 2x होगा, इसका वैल्यू होगा कितना y प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स, और प्लस इसका वैल्यू कितना होगा 2y डी वाई बाई डी एक्स, और कांस्टेंट का वैल्यू क्या होता है डिफरेंशिएशन 0। ये चीज क्लियर है? एक्स वाई का मैंने यहां पे निकाला है, एक्स स्क्वायर का यहां पे निकाला है और वाई स्क्वायर का यहां पे निकाला है। होप ये आइडिया आपको क्लियर होगा। तो 2x प्लस y, और यहां से ले लेता हूं dy बाई dx को कॉमन, तो हो जाएगा x प्लस 2y इक्वल टू 0। अब इस वाले चीज को इधर लेके जाएं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा dy बाई dx x प्लस 2y इक्वल्स टू माइनस 2x माइनस y, और इस चीज से डिवाइड कर दूंगा, dy बाई dx इक्वल्स टू माइनस को कॉमन ले लिया 2x माइनस y, डिवीजन हो जाएगा प्लस हो जाएगा, माइनस कॉमन लिया है तो ये क्या हो जाएगा x प्लस 2y, x प्लस 2y। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 5 का डिफरेंशिएशन। होप ये आइडिया आपको क्लियर है, आपको बातें समझ में आ रही हैं। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब इक्वल्स टू 81। मैं एक एक करके डिफरेंशिएशन समझने का कोशिश करता हूं। अगर मेरे पास एक्स क्यूब केवल फंक्शन होता और मैं इसे विथ रेस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट कर रहा होता तो किसी को कोई प्रॉब्लम कि 3x स्क्वायर इसका डिफरेंशिएशन होता, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहां पे अगर एक्स स्क्वायर वाई है तो ये मुझे समझ में आ रहा है कि ये नथिंग बट u इंटू भी का फॉर्मेट है, u इंटू भी का फॉर्मेट है। तो u इंटू भी का फॉर्मेट है तो पहले एक्स स्क्वायर को क्या करेंगे डिफरेंशिएट करेंगे और y से मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर y को डिफरेंशिएट करूंगा और एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगा। तो पहले इसका डिफरेंशिएशन लेंगे और वो कितना हो जाएगा 2x, और y से मल्टीप्लाई होगा प्लस, अब क्या होगा दूसरा वाला फंक्शन तो एज इट इज रह जाएगा और इसका डिफरेंशिएशन होगा dy बाई dx, dy बाई dx। दूसरे वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन पहले वाले फंक्शन से मल्टीप्लाई, पहले वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन दूसरे वाले फंक्शन से मल्टीप्लाई। तो ये भी आइडिया आपको क्लियर है। लेकिन अगर ये एक्स वाई स्क्वायर होता तो ये भी तो u इंटू बी का फॉर्मेट है, तो पहले x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1, और सेकेंड वाले फंक्शन से मल्टीप्लाई तो y स्क्वायर रहेगा प्लस, अब क्या होगा पहला वाला फंक्शन एज इट इज रहेगा और दूसरे वाले फंक्शन को डेरिवेटिव निकालना है। y स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा 2y dy बाई क्या dx, और इसे मल्टीप्लाई करना होगा फर्स्ट फंक्शन x से। मतलब हम बोल सकते हैं ये होगा y स्क्वायर प्लस 2xy dy बाई dx। तो ये वाला डिफरेंशिएशन ये होगा, x y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन ये होगा। अगर y क्यूब को डिफरेंशिएट करते हैं तो आपको पता है 3y स्क्वायर, लेकिन y को डिफरेंशिएट करना है dy बाई क्या dx, dy बाई क्या dx। तो बस वैल्यू ही तो पुट करना बाकी रह गया है। x क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होगा, आप बोलोगे 3x स्क्वायर, अभी तो बताया हो सर आप, और x स्क्वायर y का डिफरेंशिएशन क्या होगा प्लस 2xy प्लस एक्स स्क्वायर dy बाई dx। अब x y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो y स्क्वायर प्लस 2xy dy बाई dx। और अब y क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो आप बोलोगे सर ये डिफरेंशिएशन होगा 3y स्क्वायर dy बाई dx, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या 0, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या 0। कोई दिक्कत? अब चलो
मैं dy बाई डी एक्स वाले टर्म को एक साथ रखता हूं और बाकी टर्म को एक साथ, तो क्या लिखूंगा 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर। सॉरी, कुछ गलत लिख दिया। पहले मैं फंक्शन को लेता हूं, कौन से फंक्शन को, जो dy बाई डी एक्स से अलग है, तो 3x स्क्वायर प्लस 2xy, यहां पे फिर क्या हो जाएगा y स्क्वायर, और बाकी तो कोई अलग नहीं है। अब बाकी सारे में dy बाई डी एक्स है, तो dy बाई डी एक्स को क्या ले लेता हूं कॉमन, यहाँ पे क्या हो जाएगा x स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस 2xy, और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस 3y स्क्वायर बराबर क्या 0, बराबर 0। तो अब इस फंक्शन को हम इस सारे को एक साइड लेके जाएंगे, dy बाई डी एक्स, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर इक्वल टू, ये सारे के सारे माइनस में रहेंगे, तो 3x स्क्वायर प्लस 2xy और प्लस y स्क्वायर, ये वाला चीज यहाँ पे जाके डिवाइड होगा, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर, डिवीजन होगा किससे, x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर से। होप ये आइडिया आपको क्लियर होगा कि हमने क्वेश्चन नंबर 6 का डिफरेंशिएशन कैसे किया। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 7 की।